वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग तिर्जाखंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए तिर्जाखंड। मैंने पहले भी आपको तिर्जाखंड के बारे में बताया है, क्या होता है तिर्जाखंड। ठीक है, यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। क्या कहता है तिर्जाखंड, तो चलिए इसको बना दिखाने के लिए, मतलब इसका क्षेत्रफल परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई त्रिज्याखंड का मतलब एक वृत्त होना चाहिए, तो वृत्त ले लिया, इसको हम केंद्र बिंदु मान दिया। ओ यहाँ से यहाँ को मतलब ए आर रेडियस चलिए, यहाँ से यहाँ बी, यहाँ से यहाँ सी मान दिए। ठीक, चलिए इस वाले को ए और बी को हम लोग थीटा नाम दे दिए। अब थीटा नाम दे दिए तो ये ए ओ बी जो है यही आपका तिर्जाखंड है ना, तो उसी हिसाब से बी ओ सी भी एक तिर्जाखंड है। अब फिर बोल सकते हैं ए ओ सी ये भी एक तिर्जाखंड है कि नहीं, ये सारे क्या हैं, तिर्जाखंड हैं। अब देखिए, अगर आप देखें तो इस ए ओ बी का जो क्षेत्रफल होगा, क्या इस ए ओ बी का मतलब त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड बी ओ सी का, क्या कर रहा हूँ, त्रिज्याखंड बी ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो वो किसके अनुपात के बराबर होगा, इन दोनों के कोण के अनुपात के बराबर होगा। मतलब क्या, एंगल ए ओ बी बटा एंगल बी ओ सी के बराबर होगा। इसके बारे में हम लोग ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है, तो एंगल के बराबर है तो चाप के बराबर भी होगा। चाप का जो इन दोनों का चाप का, जैसे ये ए बी और ये बी सी, इनके अनुपात के बराबर ही होगा। देखिए, तो चाप ए बी बाई चाप बी सी के अनुपात के बराबर भी होगा। कब, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जब आपस में भाग दे देंगे तब। ठीक है, तब ऐसा है तो हम लोग चलिए इसी से ही, अब इसी को एक बोल देते हैं। अब इससे हम लोग अलग अलग, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं कि त्रिज्याखंड क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि ये बी ओ सी यही वाला छोटा था ना, ये वाला छोटा वाला इलाका था। यदि हम इसको बड़ा कर दे, पूरा एक चक्कर घुमा दे, ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चलिए ये वाला लाइन को एक चक्कर घुमा दे, ये ऐसे करके घूम के आएगा यहाँ तक, तो वापस घूम के आएगा, मतलब क्या 360 डिग्री घूमेगा। मतलब एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। मतलब क्या, एंगल ए ओ बी बटा 360। अब 360 हो गया, क्या बोलते हैं, बी ओ सी जो कितना हो गया, 360 घूम गया, एक चक्कर मार दिया। ठीक, तो 360, अब 360 हो गया, मतलब क्या मिल गया, ये पूरा क्या है हमको, वृत्त। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा आपका, त्रिज्याखंड का एरिया क्या हो जाएगा, ए ओ बी बटा 360 डिग्री, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कल है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ए ओ बी कितना माने हैं, ए ओ बी थीटा, तो यहाँ थीटा रख दे, थीटा बटा 360 और पाई आर हो गया। तो ये है आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिज्या। अगर अभी इसका बी ओ सी का निकालना चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस बी ओ सी का एंगल यहाँ डाल देंगे, आराम से निकल गया, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए त्रिज्याखंड का परिमाप निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखिए त्रिज्याखंड का परिमाप। इस त्रिज्याखंड का परिमाप निकालने के लिए मतलब क्या, त्रिज्याखंड का परिमाप मतलब क्या भाई, ये पूरा, ये और ये साइड वाला का इलाका को जोड़ना है उसका, है कि नहीं, उसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्याखंड का परिमाप। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी से ही बोलेंगे। देखिए कि आप यदि देख सकते हैं कि ए ओ बी बटा बी ओ सी जो है, और इस दोनों चाप के बराबर, अनुपात के बराबर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि चाप ए बी बटा चाप
बी सी बराबर ए ओ बी बटा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी हो गया। अब फिर से इसी को ही देखिए, अब क्या चाप बी सी, ये बी सी था ना, ये बी सी है, ये बी सी इतना बड़ा है, अगर इसको सी को पूरा घुमा करके वापस यहीं ले आए तो 360 हो गया। तो मतलब एंगल बदल करके कितना हो जाएगा आपका, ए ओ बी बटा 360 कर दिया। अब जैसे ही बी ओ सी को 360 कर दिए तो ये पूरा क्या मिल गया हमको, परिधि किसका, वृत्त का परिधि मिल गया भाई। यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का परिधि हो गया। अब वृत्त का परिधि मिल गया तो मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि चाप ए बी का जो लंबाई हो गया, मतलब ये ए बी जो है कितना आया मेरा, इसको इधर कर दें तो ए ओ बी कितना है थीटा, और यहाँ 360 दिया 360। अब ये वृत्त का परिधि है ना भाई, तो इस वृत्त का परिधि को यहाँ ले आएंगे तो क्या होता है आपका वृत्त का परिधि 2 पाई r, तो ये निकल गया आपका थीटा 2 पाई r बटा 360। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो कि हमको ये वाला मिला है ना, लेकिन ये दोनों तो नहीं मिला है, ठीक है ना। तो हम अभी लिख सकते हैं कि इसीलिए त्रिज्या खंड ए ओ बी का परिमाप क्या हो जाएगा भाई, ए ओ बी का परिमाप, तो ए ओ बी का परिमाप हो जाएगा आपका, देखिए 2 गो आर है ना, देखिए ए वाला और ये वाला, ये और ये जोड़ाएगा ना तो 2 गो, तो 2r। ठीक, अब ये ए बी भी तो है ना इसके पास, ए बी, तो ए बी को यहाँ जोड़ देते हैं। तो ए बी कितना है, ए बी का लंबाई आपको दिया है, देखिए थीटा 2 पाई r बटे 360 डिग्री हो गया। अब कुछ काटेगा तो देखिए इसको हम लोग काट देते हैं, 180 डिग्री बना दिए। अब ये कितना हो जाएगा, तो 2r प्लस यहाँ कितना हो गया थीटा पाई r बटे 180 डिग्री हो गया। अब इसमें से कॉमन हम लोग क्या लिख सकते हैं r, तो 2 प्लस पाई थीटा बटा 180 डिग्री इंटू r, ये आपका किसका, त्रिज्याखंड का परिमाप आ गया। ये देखिए त्रिज्याखंड का परिमाप। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी वृत्तखंड के बारे में देखेंगे। अब वृत्तखंड है तो वृत्तखंड बोलते हैं किसको है भाई, तो वृत्तखंड को देखते हैं क्या होता है वृत्तखंड। ये हम लोग का वृत्त हो गया, ये केंद्र बिंदु O हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ए बी, मतलब ये जो आ गया आपका, इसको मान लिए थीटा। ठीक, ये जो त्रिज्याखंड है, और फिर यहाँ से यहाँ एक जीवा मान दिए, जीवा खींच दिए यहाँ से यहाँ। अब देखिए ये वाला इलाका जो बन गया, ये छोटा सा, यही छोटा सा कहलाता है आपका वृत्तखंड कहलाता है। ठीक, अब इस छोटे वाले को छोड़ करके, ठीक है ना, इस छोटे वाले को छोड़ के बाकी जो बच गया वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, और इस वाले लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये वृत्तखंड है तो हम लोग इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले का निकालना है तो हम लोग यदि पूरा त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड है ना, इस त्रिज्याखंड में से इस ट्रायंगल का, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये निकल जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल। तो उससे पहले क्या करते हैं, इस वाले का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा। ठीक है ना, ये हम लोग ट्रायंगल प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1/2, ओ बी कितना है भाई, आर है ना, ओ बी, तो आर हो गया, ओ बी भी आर है, ए ओ बी कितना है, आर है, इधर साइन थीटा हो गया। इस हिसाब से ये कितना हो गया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मिल गया, किसका, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ए ओ बी का क्षेत्रफल मिल गया है ना, तो हम इस त्रिज्याखंड का तो क्षेत्रफल जानते हैं, तो त्रिज्याखंड का एरिया क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था थीटा बटा 360
पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को घटा देते हैं तो आपका वृत्तखंड निकल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा देखिए। तो इसका कितना हो गया, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर दिए तो हो गया थीटा पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया तो भाई वृत्तखंड का परिमाप भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या होगा वृत्तखंड का परिमाप, यही वाला है ना भाई, ये वाला और ये वाला को जोड़ना है कि नहीं। मतलब यह चलिए ऐसी कर दें, तो ये वाला और ये वाला को जोड़ना है आपको वृत्तखंड का परिमाप निकालने के लिए। तो मतलब क्या कि चाप ए बी प्लस ये आपका ए जीवा ए बी की लंबाई, चलिए इसको लंबाई को एल बोल देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एल प्लस, क्योंकि ये वाला हम लोग देख चुके हैं, ये वाला अभी निकाले हैं, कितना होता है थीटा पाई आर बट्टा 180 डिग्री होता है ना। तो ये आपका ये एल क्या है, एल ये इसकी लंबाई, ये जीवा ए बी, तो उसकी लंबाई, तो ये आपका वृत्तखंड का परिमाप।